नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि हम 50 प्रश्न लेकर आएंगे भक्ति काल से, और जो भाग 6 है जो हम वीडियो श्रृंखला बना रहे हैं उसका, और 250 से लेकर अभी 300 प्रश्न हम कर लेंगे, और टोटल हम 300 प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे। और जो वीडियोज़ आपने पहले नहीं देखी हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वीडियो के आप बाद में वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्न श्रृंखला। जल्दी से जुड़ जाएं हमारे साथ ही और एक एक करके उत्तर देते जाएं। 2 से 3 सेकंड आपको उत्तर देने के लिए दिए जाएंगे। बिल्कुल समझकर उत्तर देने हैं आज, क्योंकि प्रश्न आसान भी हैं तो कुछ कठिन भी हैं। ठीक है, मैं आसान ही कहूँगा वैसे तो। ओके, तो शुरू करते हैं साथियों। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, जायसी की भाषा देसी सांचे में डली हुई, हिंदुओं के घरेलू भाव से भरी हुई, बहुत ही मधुर और हृदय ग्रहणी है। यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकांत त्रिपाठी या फिर गिरजा कुमार, माफ़ करिएगा, गिरजा किशोर माथुर जी। किसका है साथियों? आपके पास 2 सेकंड है, क्योंकि प्रश्न आसान है इसलिए कम टाइम। क्या उत्तर होगा साथियों? तो यह जो उक्ति दी है वो साथियों रामचंद्र शुक्ल ने दी है। वेरी गुड, जिनका ऑप्शन 2 आ रहा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। फिर से प्रश्न पढ़ते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय क्या है? ठीक है, सदुक्कड़ी क्या है? तो वैसे तो पता है कि साधुओं की भाषा होती है, लेकिन सदुक्कड़ी कौन सी भाषा हुई? तो ऑप्शन है ब्रज भाषा मिश्रित पूर्व, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, या 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। ABCD कौन सा सही उत्तर होने वाला आपके अनुसार? जल्दी बताना है साथियों। वैसे तो सदुक्कड़ी भाषा साधुओं की भाषा इस तरह से, लेकिन सीधे ये पूछा गया है कौन सी भाषा मिश्रित थी, या कौन सी भाषाओं से मिलकर ये सदुक्कड़ी बनी थी, किन बोलियों से या भाषाओं से मिलकर, है ना? शेर को बताइए साथियों। तो सही उत्तर जो है साथियों वो है, टाइम अप हो चुका है, तो तीसरा ऑप्शन जिनका आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है साथियों, श्रद्धा और प्रेम के झोंक को किसने भक्ति नाम दिया? जल्दी बताइए, श्रद्धा और प्रेम के झोंक को किसने भक्ति नाम दिया? प्रश्न पढ़ दिया है, ऑप्शन पढ़िए। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह और राम कुमार वर्मा। शीघ्र अतिशीघ्र बताने का प्रयत्न करें क्या उत्तर होने वाला है। ओके, वेरी गुड। तो बहुत सही उत्तर आ रहे हैं साथियों। तो यह है जो भक्ति नाम दिया है श्रद्धा और प्रेम के झोंक को, वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सामवेद में, ब्राह्मण ग्रंथ में, श्वेताश्वर उपनिषद में, या ऋग्वेद में? जल्दी बताइए, 3 सेकंड दे रहा हूँ। बहुत सही, बहुत सही, जी हाँ, टाइम अप। तो श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। आगे चलते हैं साथियों। आगे साथियों 5वां प्रश्न क्या है? भक्ति का विकास अचानक बिजली की चमक के समान हुआ, यह किसका कथन है? भक्ति का विकास अचानक बिजली की चमक के समान हुआ। मिश्रबिंदु, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी? कौन सा? बहुत सही उत्तर आ रहे हैं साथियों, शाबाश। तो सही उत्तर है साथियों ग्रियर्सन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना को मृत्यु पीड़ा की चीख कहा जाता है? किस रचना को मृत्यु पीड़ा की चीख कहा जाता है? जल्दी बताइए, और साथ में अपनी काउंटिंग भी करते जाइए। पहला ऑप्शन
रामाज्ञा प्रश्न, दूसरा रामचरितमानस, तीसरा हनुमान वाहक, चौथा विनय पत्रिका। शाबाश शाबाश। तो जो सही उत्तर है साथियों वो आएगा हनुमान वाहक। शाबाश, तीसरा ऑप्शन। तो सातवां प्रश्न है अभी साथियों हमारे पास, क्या है? जानकी मंगल और पार्वती मंगल का काव्य रूप है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्त काव्य है, या फिर गीति काव्य है? शीघ्र बताइए साथियों, क्या है काव्य के रूप ये? जानकी मंगल और पार्वती मंगल क्या है काव्य के रूप? शीघ्र बताइए साथियों। वेरी गुड। तो साथियों यह खंड काव्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे साथियों, अकबर के दरबार में सम्मानित संगीतज्ञ तानसेन किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? वल्लभ, रसिक, ब्रह्म या रुद्र? शीघ्र बताना। अकबर के दरबार में सम्मानित संगीतज्ञ तानसेन किस संप्रदाय से जुड़े थे? वल्लभ, रसिक, ब्रह्म या रुद्र संप्रदाय? वेरी गुड। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है वल्लभ संप्रदाय। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, रहीम का ज्योतिष ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? ज्योतिष ग्रंथ रहीम का, शीघ्र बताइए। मदनाष्टक, दोहावली, बर्वे नायिका वेद या खेत कोतक जातक? जल्दी बताइए। जी हाँ साथियों, जिनका ऑप्शन सी है, माफ़ करिएगा, जिनका ऑप्शन है डी। ठीक है, खेत कौतुक जातक। ठीक है, ये वाला उनका ज्योतिष ग्रंथ। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न है साथियों, ये पंक्ति पूछी गई है, हो सब कमहिन, फिर से पढ़ते हैं, हो सब कमहिन केर पिछलगा किछु कही चला तबल दई डगा। यह किस कवि की पंक्ति है? तुलसीदास, ईश्वरदास, कबीर या जायसी? जल्दी बताना है साथियों, क्या उत्तर होगा इसका? शीघ्र बताइए। हों सब कभिन केर पिछलगा किछु कही चला तबल दई डगा। जी हाँ साथियों, ये जायसी की पंक्ति है। ओके, आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न है साथियों, मध्वाचार्य ने किस दार्शनिक मत का विरोध किया है? साथियों प्रश्न अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं पूछा है कि मध्वाचार्य ने किस दार्शनिक सिद्धांत को दिया है या दार्शनिक मत को दिया है, यह नहीं पूछा है। उन्होंने पूछा है इस प्रश्न में कि मध्वाचार्य ने किस दार्शनिक मत का विरोध किया है। इसलिए पहले समझिए प्रश्न को, किसका विरोध किया है? विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत, द्वैत सिद्धांत या भेदाभेद सिद्धांत का? ठीक है, जल्दी बताइए। 11वां प्रश्न है। वेरी गुड। तो अद्वैत सिद्धांत का विरोध किया है। ठीक है साथियों, अद्वैत सिद्धांत का विरोध किया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न फिर से मध्वाचार्य से संबंधित है। क्या है प्रश्न? मध्वाचार्य का संप्रदाय किस नाम से विख्यात है? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय? शीघ्र बताइए। ABCD। 12वां प्रश्न, जी हाँ, ब्रह्म संप्रदाय से विख्यात है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सर्वज्ञ सूक्त नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? सर्वज्ञ सूक्त नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य या विष्णु स्वामी? शीघ्र बताइए। ओके, शाबाश। जी हाँ, विष्णु स्वामी। ठीक है, विष्णु स्वामी का ग्रंथ है सर्वज्ञ सूक्त। ओके, आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न साथियों कि रुद्र संप्रदाय से संबंधित आचार्य कौन से हैं? 4 ऑप्शन है साथियों। रुद्र संप्रदाय से संबंधित आचार्य कौन से हैं? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी? जल्दी बताइए साथियों। रुद्र संप्रदाय, ये सभी संप्रदाय आपने याद करने हैं। जिनका ऑप्शन सी आ रहा है, माफ करिएगा डी आ रहा है, वेरी गुड, विष्णु स्वामी। ओके, अगला प्रश्न साथियों, आलोचक नागेंद्र ने
निम्नलिखित में से किस आचार्य को श्री विष्णु स्वामी शिष्य संप्रदाय से माना है? फिर से पढ़ लीजिए। आचार्य या आलोचक नागेंद्र ने निम्नलिखित में से किस आचार्य को विष्णु स्वामी शिष्य संप्रदाय से माना है? जे नागेंद्र ने किसे माना है? विष्णु स्वामी शिष्य संप्रदाय से। जल्दी बताएं। ऑप्शन है आपके सामने साथियों 4, मध्वाचार्य को, निम्बार्काचार्य को, बल्लवाचार्य को या शंकराचार्य। जल्दी बताइए साथियों। प्रश्न फिर से पढ़िए। आलोचक नागेंद्र ने निम्नलिखित में से किस आचार्य को श्री विष्णु स्वामी शिष्य संप्रदाय से माना है? तो बताइए, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, बल्लवाचार्य या शंकराचार्य। जल्दी बताना है साथियों। किसे उन्होंने विष्णु स्वामी शिष्य संप्रदाय से माना है? नागेंद्र ने। टाइम ले सकते हैं इसके लिए। ओके, वेरी गुड। बल्लवाचार्य को माना है कि ये विष्णु स्वामी की शिष्य संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है, या शिष्य परंपरा, शिष्य संप्रदाय जब उनकी परंपरा से संबंधित है, मतलब वहीं से ये बल्लवाचार्य दीक्षित हुए थे। आगे काउंटिंग करते रहो साथियों। डॉक्टर नागेंद्र, अगला प्रश्न है साथियों 16वां। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार सूरदास का जन्म स्थान क्या है? जल्दी बताइए। राजापुर, सिही, सोरो या रुकनता। शीघ्र बताना है साथियों। क्या है इसका सही उत्तर? वेरी गुड, तो बी ऑप्शन इज राइट। सिही, दिल्ली के निकट जो जगह है उसी को सूरदास की जन्म स्थान भूमि बताया है नागेंद्र ने। अगला प्रश्न है साथियों, सूरदास ने किसके कहने पर सख्य, वात्सल्य, माधुर्य भाव की भक्ति को अपनाया? बहुत आसान प्रश्न है, मैंने कहा आसान प्रश्न भी आएंगे। ABCD में से ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, जल्दी बताइए। शाबाश, बल्लवाचार्य के कहने पर। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। आगे चलते हैं, काउंटिंग करते रहो। आगे साथियों अगला प्रश्न है, सूर तुलसी शशि, उडुगुन केशवदास और कवि खद्योत सम जातः करत प्रकाश। यह पंक्ति किसने लिखी है? सूरदास, तुलसीदास, केशवदास के बारे में। ठीक है, ये पंक्ति किसने लिखी है? जल्दी बताना है। सूर तुलसी शशि, उडुगुन केशवदास और कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। शीघ्र बताइए साथी। नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, बहुत तेजी से देते हो आप लोग आंसर। तो यह जो पंक्ति लिखी है वो लिखी है साथियों रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। वेरी गुड, डी ऑप्शन वाले। और एक बात ध्यान रखना है इसमें कि बात क्या हुई है, तो सूरदास को रामचंद्र शुक्ल ने सूर्य के समान माना है और तुलसीदास को चंद्रमा के समान माना है और केशवदास को तारे के समान माना है। ओके, और जो आगे की पंक्ति है, और कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश, उन्होंने कहा कि जो परवर्ती कवि हैं, बाकी जो कवि आगे आए, इन तीनों कवियों से आगे आने वाले, ठीक है, आगे की जनरेशन के पीढ़ियों के कवि जो आए हैं वो जुगनुओं के समान हैं, जो जहाँ वहाँ फिरते रहते हैं और प्रकाश करते रहते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि सूर्य को उन्होंने सूर्य की पदवी दे डाली है, तुलसी को चंद्रमा की और केशवदास को तारे की। ओके, तो रामचंद्र शुक्ल की यह पंक्ति है। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न, सूर्य अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना छान आए हैं, यह किसने मत दिया है साथियों? नागेंद्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु। 19वां प्रश्न है साथियों। बहुत सही, बहुत सही। तो जो आसान प्रश्न है उसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं आपको, तो रामचंद्र शुक्ल इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट साथियों, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, वल्लभ दिग्विजय किसकी रचना है? शीघ्र बताइए, वल्लभ दिग्विजय किसकी रचना है? गोकुलनाथ की, यदुनाथ की, नाभादास की, सूरदास, मदनमोहन। जल्दी बताइए। ABCD कौन सा है सही उत्तर? शाबाश, तो यदुनाथ की यह कृति है, रचना है। आगे चलते हैं साथियों, शाबाश। अगला प्रश्न है साथियों, सूरदास की कौन सी रचना सर्वाधिक विवादास्पद और अप्रमाणिक मानी जाती है? बहुत आसान प्रश्न है। जब भी हम सूरदास को पढ़ना शुरू करते हैं या उनके प्रश्नोत्तर पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले यही प्रश्न आते हैं इसी तरह के।
तो सूरदास की कौन सी रचना सर्वाधिक विवादास्पद या अप्रमाणिक मानी जाती है? सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली या इनमें से कोई भी नहीं? जी हाँ, बहुत तेज़ी से उत्तर देते हैं आप लोग, सूर सारावली। वेरी गुड। आगे अगला प्रश्न साथियों 22वां, तुलसीदास ने, ठीक है, तुलसीदास ने अपनी किस पुस्तक को वेद पुराण शास्त्रों का सार माना है? बर्वेन रामायण को, पार्वती मंगल, रामलला नहशु या वैराग्य संदीपनी? किसको माना है साथियों, जल्दी बताइए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जी हाँ, तुलसीदास ने अपनी किस पुस्तक को वेद पुराण एवं शास्त्रों का सार माना है? ऑप्शन पढ़िए, बर्वे रामायण को, ठीक है, बर्वे रामायण, पार्वती मंगल, रामलला नहशु या वैराग्य संदीपनी? प्रश्न याद कर लीजिए पहले। तुलसीदास ने अपनी किस पुस्तक को वेद पुराण शास्त्रों का सार माना है? तो सही उत्तर क्या है? बर्वे रामायण, पार्वती मंगल, रामलला नहशु, वैराग्य संदीपनी? जल्दी बताइए साथियों, क्या उत्तर होगा इसका? वेरी गुड जी, शाबाश। तो वैराग्य संदीपनी को माना है, ठीक है। आगे साथियों आपको 4 मत दिए जाएंगे, ठीक है। ये ABCD मत करना है इसका, 1 2 3 4 उत्तर मत देने लग पड़ना। जो पहले प्रश्न पूरा पढ़ लीजिए, फिर सबसे नीचे कूट दिया जाएगा। कूट मतलब उसमें 1 2 1 इस तरह से विकल्प दिए जाएंगे कि कितने सही हैं इसमें से। जो 4 मत है पहले इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, जल्दी मत करो इसको कि हाँ एक प्रश्न ए ठीक है बी ठीक है, पहले मत पढ़ लीजिए, फिर नीचे कूट में पढ़े जाकर के कौन से विकल्प सही हैं। पहला, तुलसीदास की रचना गीतावली से संबंधित निम्नलिखित कौन सा मत सही नहीं है? गीतावली उनकी रचना है तुलसीदास की, तो उससे संबंधित मत जो है कौन सा सही नहीं है? पहला, इसकी भाषा ब्रज है और इसमें मुक्तक प्रगीत है, ठीक है। दूसरा, 330 छंद और यह सातों कांडों में विभक्त है, जो दूसरा मत है। पहला क्या है? इसकी भाषा ब्रज है और उसमें मुक्तक प्रगीत है। दूसरा क्या कहा गया? 330 छंद हैं और जो 7 कांडों में विभक्त है। तीसरा मत, राम कथा पर आधारित होने के बावजूद इसमें गीतावली के स्फुट गीत भी हैं। चौथा मत है, माता प्रसाद गुप्त ने इसे या इस रचना का समय 1653 1653 संबत माना है। ये 4 मत हो गए साथियों। अभी कूट देखना आपने कि कौन सा कूट सही है। तो देखिए साथियों, कूट भी बता दिया आपको। अभी देखिए, पढ़िए द्वारा से कौन सा सही है। ये रहा कूट। अभी इसमें विकल्प चुनना है आपने, ABCD। बताइए, पहला और दूसरा सही है? दूसरा, पहला दूसरा तीसरा सही है? तीसरा केवल पहला सही है या चौथा? पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या सही है? गीतावली पुस्तक जो तुलसीदास की है उससे संबंधित कुछ मत दिए हैं, 4 मत दिए हैं। इनमें से कितने सही हैं? कूट दिया है नीचे, कौन सा कूट सही दिया है साथियों, ये बताना है। वेरी गुड, दीजिए उत्तर। सभी देने चाहिए साथियों, सभी को, जितने भी ऑनलाइन है हमारे साथ, हमारे मित्र। ओके, शाबाश साथियों। तो जिनका D ऑप्शन आ रहा है, शाबाश, एक्सीलेंट, ठीक है जी। ये चारों ही मत, क्योंकि जहाँ से साथी देखिए 4 प्रश्न तो आपके बन गए। ऐसे प्रश्न भी पढ़ लेने चाहिए, हालांकि मास्टर कैडर में तो नहीं, लेकिन UGC नेट में अक्सर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट मैं मानूंगा। चौथे को मतलब 23वां प्रश्न है, 4 के 4 मत इसके सही हैं। ओके, चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। ये आपने याद कर लेना, गीतावली पुस्तक से संबंधित है जो प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों 24वां प्रश्न है, बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान कौन सा है? फिर से विद्वानों के नाम आप याद कर सकते हैं, जल्दी बताइए। इनके अनुसार सही है आगरा, राजापुर या झांसी? इन्होंने तुलसीदास का क्या जन्म स्थान का नाम दिया है? जल्दी। जी हाँ, खासकर आपने रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर का तो अवश्य याद रखना है, ठीक है, नाम कि इन्होंने कौन सा दिया। बाकी तो चलो है ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। ओके, राजापुर दिया साथियों, जिनका ऑप्शन C आ रहा है, ब्रिलियंट। ओके, राजापुर दिया, शाबाश। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों
तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि किस आलोचक ने माना है? ये तो आता होगा। ABCD बताइए। हिंदी का जातीय कवि, शाबाश। तो रामविलास शर्मा ने, ठीक है, इन्होंने हिंदी का जातीय कवि कहा है तुलसीदास को। आगे साथियों, अगला प्रश्न यह भी आसान है। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की थी? जितनी साथियों भक्तियां हैं ना, जो फेमस कवि हुए हैं, इनकी भक्ति भावनाओं को आपने याद कर लेना है। जो प्रमुख भक्ति भावना इन्होंने अपनाई अपने पुस्तकों में। ABCD कौन से साथियों? सही उत्तर आ रहे हैं सबके, वेरी गुड। तो 10 से भाव पहला जिनका ऑप्शन है वो वेरी गुड साथियों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की किस रचना को लोक मंगल की साधनावस्था कहा है? यह भी आसान प्रश्न कहूँगा मैं। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की किस रचना को लोक मंगल की साधनावस्था कहा? कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस या विनय पत्रिका? शीघ्र बताइए, बहुत जल्दी उत्तर आ रहे हैं साथियों, शाबाश। तो रामचरितमानस को कहा है, ब्रिलियंट। और साथियों एक और बात कि आप साथ में अपना स्कोर जो है काउंट करते जाओ। अगला प्रश्न साथियों, अनुप्रास का बादशाह तुलसीदास को किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नागेंद्र ने? किसने कहा? अनुप्रास का बादशाह तुलसीदास को किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नागेंद्र? वेरी गुड, बहुत तेजी से उत्तर आ रहे हैं साथियों। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, वेरी गुड। आगे साथियों, अगला प्रश्न साथियों 29वां, तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह मत किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा? किसने दिया साथियों यह मत? क्या होगा सही उत्तर साथियों? जब भी समन्वय की बात होती है तुलसीदास से संबंधित, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही सही उत्तर आएगा। वेरी गुड साथियों, सी ऑप्शन वाले, शाबाश। आगे अगला प्रश्न साथियों 30वां प्रश्न है, तुलसीदास ने मानस को सबसे पहले किसे सुनाया? मतलब रामचरितमानस को तुलसीदास ने सबसे पहले किसे सुनाया था? रहीम, रसखान, केशवदास या घनानंद? मालूम है ये वाले प्रश्न आसान आ रहे हैं अभी। बिल्कुल रसखान को सुनाया था साथियों, शाबाश। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी बार हम पहले भी पूछ सके हैं इसे। कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला, यह पंक्ति किसने तुलसीदास के संबंध में लिखी है? कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला, भारतेंदु की है, योद्धा सिंह की है, मैथिली शरण की है, जयशंकर की है? बताइए। शाबाश, बी ऑप्शन वाले, हरियोध जी की है, योद्धा सिंह उपाध्याय हरियोध की है साथियों, वेरी गुड। आगे अगला प्रश्न है साथियों, सुमेरु कवि तुलसीदास को किसने कहा? सुमेरु कवि तुलसीदास को किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय? शीघ्र बताइए साथियों, क्या सही उत्तर होने वाला है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या बाबू गुलाब राय? शाबाश साथियों, बहुत सही उत्तर आ रहे हैं। सुमेरु कवि कहा है बाबू गुलाब राय ने। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों 33वां, रामचरितमानस पर सबसे प्रथम टीका किसने लिखी? बेनी माधव दास ने, मतीराम ने, या फिर बाबा रामचरण दास ने, या भिखारी दास? जल्दी बताइए, शीघ्र। याद कर रखा आपने सब कुछ, वेरी गुड साथियों। इस तरह के प्रश्न आने ही हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बाबा रामचरण दास ने लिखी थी, ठीक है साथियों, वेरी गुड। आगे अगला प्रश्न है, किसने तुलसी के साहित्य को विरोधों का सामंजस्य कहा? विरोधों का सामंजस्य, बहुत बार नेट की परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है पहले ही। शुक्ल जी, द्विवेदी जी, नागेंद्र जी या शर्मा जी? जल्दी बताइए, क्या उत्तर होने वाला है इसका? जी हाँ, ये तो रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। इन्होंने तुलसी के साहित्य को विरुद्धों का सामंजस्य कहा था। आगे साथियों अगला प्रश्न, 3 ही ऑप्शन है इसके।
डॉक्टर नागेंद्र ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? ए बी सी चंदायन, हंसावली, मृगावती। जल्दी बताइए। एक बात जो है साथियों कि इन तीनों ही पुस्तकों को अलग अलग आलोचकों या समीक्षकों या विद्वानों ने सूफी काव्य धारा की पहली पुस्तक स्वीकार किया है ना। तो नागेंद्र ने किस पुस्तक को पहला माना? सूफी काव्य धारा की प्रेम ख्यानक भी उसे कहते हैं, प्रेमाख्यानक। जी हाँ, शाबाश साथियों। तो हंसावली जिनका उत्तर है, वेरी गुड। चंदायन रामकुमार वर्मा ने माना है इसको सूफी काव्य या प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ, और मृगावती को माना है तो माफ़ करिएगा रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, हंसावली जो साहित्य की कवि रचना है साहित्य काव्य की, तो ये नागेंद्र ने इसको पहला ग्रंथ माना है सूफी काव्य धारा का। अगला पढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, वर्वे रामायण की रचना तुलसीदास ने किसके आग्रह पर की? जल्दी बताइए। वर्वे रामायण की रचना तुलसीदास ने किसके आग्रह पर की? रसखान, रहीम, बाबा रामचरण दास या बेनी माधव प्रवीण? जल्दी बताइए। शाबाश। तो रहीम जिनका आंसर आ रहा है वी ऑप्शन, वेरी गुड। रहीम के कहने पर या आग्रह पर की थी। अगला प्रश्न है, तुलसी की कौन सी रचना एक ज्योतिष ग्रंथ है? ये तो पता होना चाहिए आपको, बहुत आसान प्रश्न है बीच में। 37वां प्रश्न है, तुलसी की कौन सी रचना ज्योतिष ग्रंथ है? रामलला नाशु, रामाज्ञा प्रश्न, कविता भले, वर्वे रामायण। जी हाँ, जिनका ऑप्शन बी आ रहा है रामाज्ञा प्रश्न। शाबाश। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, तुलसी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने माना है? ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में आ चुका है। तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने माना है? 38वां प्रश्न है साथियों। तो जी हाँ, बिल्कुल ग्रियर्सन ने माना है। शाबाश। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है तुलसीदास को? अग्रदास, नाभादास, प्रेमचंद चौहान या ईश्वरदास? शीघ्र बताइए साथी। वेरी गुड, बहुत जल्दी उत्तर देते हो आप लोग। शाबाश। ओके, तो नाभादास इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन वाले। शाबाश। अगला प्रश्न है साथियों, किसने यह मत दिया कि हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा हुआ? किसने यह मत दिया कि हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा हुआ? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या नागेंद्र जी? जल्दी बताइए। किसने यह मत दिया कि हिंदी काव्य की प्रौढ़ता का युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा हुआ? हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ। ठीक है, इस तरह से प्रश्न है। शुक्ल जी द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा या नागेंद्र के द्वारा? शीघ्र बताइए साथियों, क्या उत्तर सही है? जी हाँ, ये मत जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। वेरी गुड साथियों। आगे अगला प्रश्न है, 41वां प्रश्न है कि लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान कौन सा है? साथियों, ये ऐसे नाम मैं इसलिए डाल देता हूँ बहुत सारे, क्योंकि इन सभी ने स्वीकार किया है जी। ओके, तो जल्दी बताइए, जल्दी। शाबाश साथियों, वेरी गुड। तो 41वें का उत्तर आएगा सूकर खेत। इन लोगों ने सूकर खेत सोरों, ठीक है, जगह का नाम है जी। इन्होंने तुलसीदास का जन्म स्थान ये बताया है। ठीक है, इनमें से जो याद रखने हैं अपने नाम, गणपति चंद्रगुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और गौरी शंकर द्विवेदी। ठीक है, इनके अनुसार पूछा जा सकता है। बाकी तो चलो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी दो नाम। आगे अगला प्रश्न साथियों, रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, रूपमंजरी? जल्दी बताना साथियों। रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? मृगावती, पद्मावत,
मधुमालती, रूपमंजरी। जिनका उत्तर आ रहा है साथियों विकल्प बी, शाबाश, पद्मावत। अगला प्रश्न है 43वां। मधुमालती का नायक कौन सा है या कौन है? रत्नसेन, मनोहर, माधव या ऋतुपर्ण? क्या उत्तर आएगा साथियों? मधुमालती का नायक कौन? जल्दी बताएं साथियों, 43वां प्रश्न है। शाबाश। तो जिनका उत्तर साथियों आ रहा है ऑप्शन बी, ठीक है, मनोहर। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वैदज्ञ पूर्ण अंश है, कौन सा है? सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वैदज्ञ पूर्ण अंश है, कौन सा है साथियों? जल्दी बताइए। संयोग, श्रृंगार वर्णन, बाल वर्णन, प्रकृति वर्णन या भ्रमर गीत? शीघ्र बताइए साथियों। जी हाँ, जिनका ऑप्शन साथियों डी आ रहा है। बहुत जल्दी उत्तर देते हो आप लोग। सूर सागर की प्रसिद्धि तो वैसे उनके अभिनय पदों के लिए और बाल क्रीड़ाओं के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम बोलें मर्मस्पर्शी और वाग्वैदज्ञ पूर्ण अंश जो है वो भ्रमर गीत के कारण नाम पड़ा है सूर सागर में। इसकी प्रसिद्धि के कारण भी, भ्रमर गीत की प्रसिद्धि के कारण भी यह ग्रंथ मर्मस्पर्शी और वाग्वैदज्ञ पूर्ण भी बन पड़ा है। ठीक है साथियों, तो आगे अगला प्रश्न है साथियों, अंगद पैज के रचनाकार। जल्दी बताना है, अंगद पैज के रचनाकार। अंगद पैज एक काव्य है और इसके रचनाकार बताने हैं सूरदास हैं, तुलसीदास हैं या ईश्वरदास हैं या कबीर हैं? ए बी सी डी, कौन सा उत्तर आपके अनुसार सही है? तो जिनका विकल्प है साथियों ईश्वरदास की रचना है अंगद पैज। ओके, वेरी गुड साथियों। और भरत मिलाप भी इनकी एक पुस्तक मिलती है। इसके अलावा सत्यवती कथा भी शायद इनकी है, हाँ इनकी है साथियों। और एक और बात साथियों कि ईश्वरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी परंपरा का सबसे पहला कवि स्वीकार किया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नल चरित्र प्रेमाख्यान काव्य किसकी रचना है? मंजन, मुकुंद सिंह बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है कासिम शाह, चौथा है नरपति व्यास। जल्दी बताइए। जी हाँ, नल चरित्र ये एक सूफी काव्य धारा ग्रंथ है। किसकी रचना है? जिनका ऑप्शन आ रहा है साथियों बी, मुकुंद सिंह। वेरी गुड। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? राम काव्य धारा के लिए कवि रचनाकार बताइए। जी हाँ, रूपमंजरी। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट। तो डी ऑप्शन जिनका है, वेरी गुड, रूपमंजरी अग्रदास की रचना नहीं है। आगे चलते हैं साथियों। हम 48वें प्रश्न पर पहुँचे हैं। शिव सिंह सेंगर के अनुसार तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या बताई है। मतलब शिव सिंह सेंगर ने कितने ग्रंथ बताए तुलसीदास के? 15, 16, 17, 18। बहुत तेज़ी से उत्तर देते हो आप लोग, शाबाश। जी हाँ साथियों, तो 18 बताई हैं। 18 ऑप्शन इज़ द राइट। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल ने 12 बताई, ये भी आपको पता होगा। आगे साथियों 49वां प्रश्न, तुलसीदास के किस ग्रंथ में सूरदास की भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन हुआ? हालांकि अभी हमने सूरदास के सूर सागर के बारे में बताया कि उसमें भ्रमर गीत परंपरा है, लेकिन तुलसीदास के किस ग्रंथ में सूरदास की भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन है, ये बताना है। और तुलसीदास के ग्रंथ में ABCD में से कौन से ग्रंथ में भ्रमर गीत परंपरा का उल्लेख हुआ है? जल्दी बताइए। जी हाँ,
तो सही उत्तर साथियों आप लोग दे रहे हैं, शाबाश। तो सही उत्तर है साथियों कृष्ण गीतावली। ठीक है, कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन हुआ है। ओके, याद रखना है। और जिस प्रकार से तुलसीदास ने अपने ग्रंथ कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन किया, उसी तरह सूरसागर ने माफ़ करेगा सूरदास ने, माफ़ करेगा, बोलते बोलते थक जाते हैं। तो सूरदास ने अपने ग्रंथ सूरसागर में रामायण का संक्षिप्त वर्णन भी किया है। ओके, ये भी मैंने एक प्रश्न में बताया था पिछली वीडियो में। ओके, आगे साथियों। तो प्रश्न साथियों आधा नीचे है दूसरे पेज के ऊपर। तो ये पंक्ति पढ़ना शुरू करिए। लाज न लागत आपको दौरे आयु साथ। लाज न लागत आपको दौरे आहु साथ। धिक धिक ऐसे प्रेम को, धिकार है ऐसे प्रेम को, कहा कहूँ मैं नाथ। क्या कहूँ मैं नाथ। तो लाज नहीं आती, ऐसे कुछ पंक्ति है। ये मीराबाई की है, तुलसीदास की है, या सहजो बाई की है, या रत्नावली की है। जल्दी बताना साथियों, ये किसके लिए बोली गई है। ये तो पता चल ही गया होगा बातों से, आपने कहानी सुन रखी। बहुत शीघ्र उत्तर देते हैं आप लोग। लाज न लागत आपको दौरे आयु साथ। धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहूँ मैं नाथ। तो किसकी पंक्तियाँ हैं। जी हाँ, जिनका ऑप्शन डी आ रहा है साथियों, बहुत सही उत्तर देते हो आप लोग। रत्नावली, ये तुलसीदास की पत्नी रत्नावली की पंक्तियाँ हैं। तो कामावेश में तुलसीदास होते हैं और वो भागकर अपने ससुराल चले जाते हैं अपनी पत्नी को मिलने के लिए। और फिर ये रत्नावली, उनकी पत्नी ने ये पंक्ति कही थी कि लाज नहीं आती कि आप दौड़े चले आए, धिक्कार है ऐसे प्रेम को, क्या कहूँ मैं नाथ। इस प्रकार से इसकी व्याख्या। आगे पढ़ते हैं साथियों। अगले प्रश्न में डी ऑप्शन वाले वेरी गुड साथियों, ऐसी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। और इसी तरह से इसी पंक्ति के साथ हमारे 50 प्रश्न आज पूरे हुए। ठीक है साथियों, और पढ़िएगा और ज़्यादा मेहनत करते रहें, पोस्टें बहुत जल्द आएंगी साथियों। और अपनी प्रत्येक जो भी कमी है आपको लग रहा है आप में, वो उसको पूर्ण करिए अपनी। ठीक है, हर कमी को दूर करना है, यही वो दौर है जिसमें हम अपने आप को सुधार सकते हैं। अभी आप अपना स्कोर बताइए, क्या स्कोर हो रहा है। मैं मैच का स्कोर नहीं पूछ रहा हूँ आपने कितने सही किया। आज तो बहुत सही हुए होंगे क्योंकि आसान प्रश्न और थोड़े से टफ हो गए। थोड़े से टफ थे लेकिन बाकी आसान थे, सरल थे। अच्छी तरह से प्रश्न पढ़ना है साथियों। पहले आपने बिल्कुल सही उत्तर है साथियों आपके, बहुत सही, बहुत सही। अच्छे अंक लिए हैं आज 50 प्रश्नों में से। ओके, वेरी गुड। तो साथियों धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। और हम जो ये प्रश्न है प्रश्नमाला वो जल्दी ही अपने टेलीग्राम पर भी डाल देते हैं 2 दिन के बाद, क्योंकि हमने भी थोड़ा अपना अर्निंग करना होता है। और 2 दिन के बाद हम स्वयं ये PDF जो है प्रश्नोत्तरों की वो डाल देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिएगा। ओके, बहुत अच्छा स्कोर है साथियों, शाबाश। इसी तरह से मेहनत करते रहें और कल हम रीतिकाल पर 50 प्रश्न लेकर आएंगे आपके लिए। धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहें।